हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs। देखिए, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की यदि हम बात करें तो किसी भी देश के औद्योगिक विकास में इन उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ये उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जा सकता है, रीढ़ की हड्डी इन उद्योगों को कहा जा सकता है। चूँकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इसीलिए इन उद्योगों के द्वारा विकास को गति प्रदान की जाती है। प्राचीन काल से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो या अन्य किसी भी दृष्टि से हो। कृषि के बाद दूसरा स्थान रोजगार की दृष्टि से उन उद्योगों का हमारी अर्थव्यवस्था में रहा है। साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था में चूँकि पूंजी का अभाव रहा है, श्रम की पूर्ति बहुत ज़्यादा है, तकनीकी ज्ञान का कम है रहा है या तकनीकी ज्ञान का अभाव रहा है, तो इन सब कारणों से इन उद्योगों का महत्व लगातार बढ़ा है। इन उद्योगों के अतीत की यदि मैं बात करूं तो हमारे देश में इन उद्योगों का अतीत बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में इन उद्योगों का ह्रास हुआ, पतन हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं समाप्त प्राय ये उद्योग हो गए थे उस समय। ब्रिटिश काल में जिसे हम बोल सकते हैं अंग्रेज़ों ने इन उद्योगों को अंग्रेज़ों की बड़े उद्योगों से इन्हें सामना करना पड़ा, प्रतिस्पर्धा में ये टिक नहीं पाए। उनकी गलत नीतियों के कारण इन उद्योगों का लगभग पतन हो चुका था। तो यदि हम MSME की यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की बात करें तो देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक वह उद्योग जो उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत है और दूसरे वह उद्योग जो सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। तो देखिए, जनरली जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को जो डिवाइड किया गया है, इसका मुख्य आधार है पूंजी। कितना पैसा उसमें लगा हुआ है, कितनी पूंजी उसमें लगी हुई है, उसके आधार पर, पूंजी के आधार पर इनके आकार को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम उत्पादन क्षेत्र में लगे हुए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में। तो उत्पादन क्षेत्र में MSME को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग है? सबसे पहला देखिए आप, सूक्ष्म उपक्रम यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस। उत्पादन क्षेत्र में ऐसे उद्योग सूक्ष्म उद्योग कहलाएंगे जिनमें प्लांट और मशीनरी में विनियोग राशि 25 लाख रुपए से अधिक नहीं है। यानी कि ऐसे सभी उद्योग जिनमें विनियोग 25 लाख रुपए तक का किया गया है, 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो सारे उपक्रम क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म उपक्रम, माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर से रिपीट हो चुका है यहाँ पर, मैं लघु उपक्रम से बात करती हूँ। सेकंड सूक्ष्म उपक्रम में बता चुकी हूँ। सेकंड है लघु उपक्रम। देखिए, लघु उपक्रम कौन से होते हैं? लघु उपक्रम का मतलब है स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन से होंगे? ऐसे उपक्रम जिनमें प्लांट और मशीनरी में विनियोग राशि 25 लाख रुपए से अधिक है किंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। यानी कि सूक्ष्म उपक्रम ऐसे उपक्रम हैं जिनमें 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है। लघु उपक्रम ऐसे उपक्रम हैं जिनमें 25 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम का यदि उसमें निवेश किया गया है तो ऐसे उपक्रम लघु उपक्रम कहलाएंगे। मध्यम उपक्रमों की यदि हम बात करें तो मध्यम उपक्रम कौन से होंगे? मध्यम उपक्रम यानी कि मीडियम एंटरप्राइजेस। ऐसे उपक्रम जिनमें प्लांट और मशीनरी में विनियोग राशि 5 करोड़ रुपए से अधिक है किंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, तो ऐसे उपक्रम क्या कहलाएंगे? मध्यम उपक्रम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 3 पार्ट्स हमने डिवाइड किए उत्पादन क्षेत्र में, सूक्ष्म उपक्रम, लघु उपक्रम और मध्यम उपक्रम। सूक्ष्म उपक्रम ऐसे हैं जिनमें 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि 25 लाख रुपए से कम तक का। लघु उपक्रम जिनमें 25 लाख से अधिक किंतु
5 करोड़ रुपए तक का यदि निवेश किया गया है तो ऐसे उपक्रम लघु उपक्रम में सम्मिलित किए जाएंगे, जबकि 5 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 10 करोड़ रुपए से कम यदि निवेश किया गया है तो ऐसे उपक्रम मध्यम उपक्रमों में सम्मिलित किए जाएंगे। मध्यम उपक्रम ऐसे कहलाएंगे। तो ये बात की हमने उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में। नेक्स्ट हम करते हैं डिवाइड इन्हें सेवा क्षेत्र में। तो सेवा क्षेत्र में आप ध्यान दीजिए, सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। देखिए सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उपक्रम कौन से हैं? यदि उपकरणों में विनियोग राशि 10 लाख रुपए तक है तो वह सूक्ष्म उपक्रम माना जाएगा। देखिए यहाँ पर सेवा क्षेत्र में इसकी जो निवेश की सीमा है वो है 10 लाख रुपए। तो सूक्ष्म उपक्रम में निवेश सीमा है 10 लाख रुपए तक की। लघु उपक्रम में यदि उपकरणों में विनियोग राशि 10 लाख रुपए से अधिक है किंतु 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो वह लघु उपक्रम माना जाएगा। यानी 10 लाख से अधिक का निवेश किया गया है किंतु 2 करोड़ रुपए से कम का निवेश किया गया है तो ऐसा उपक्रम लघु उपक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मध्यम उपक्रम। मध्यम उपक्रम कौन से होंगे? यानी कि मीडियम एंटरप्राइजेज सेवा क्षेत्र में यदि उपकरणों में विनियोग राशि 2 करोड़ रुपए से अधिक है किंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो वह मध्यम उपक्रम कहलाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, 10 लाख रुपए तक का निवेश किया गया है तो सूक्ष्म उपक्रम कहलाएगा। ये हम बात कर रहे हैं सेवा क्षेत्र की। तो 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट सूक्ष्म उपक्रम, 10 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया है तो वो होगा लघु उपक्रम। और यदि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और 5 करोड़ रुपए से कम है, 5 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया है तो ऐसे उपक्रम कहलाएंगे मध्यम उपक्रम। तो इस प्रकार से ये हमने डिवाइड किया सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग में अंतर। लघु और कुटीर उद्योग में क्या अंतर होता है? तो ध्यान दीजिए आप, कुटीर उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? जनरली मैं एक बात यदि हम बात करें तो कुटीर उद्योगों से तात्पर्य उन उद्योगों से होता है जो एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा एक ही छत के नीचे चलाया जाता है। जब एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा एक छत के नीचे कोई उद्योग चलाया जा रहा है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, तो इस प्रकार का उद्योग क्या कहलाता है? कुटीर उद्योग। तो यहाँ पर यदि हम डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट हम बात करते हैं कुटीर उद्योग के बारे में। कुटीर उद्योगों का संचालन एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा अपने ही घर में परंपरागत तरीके से किया जाता है। तो ऐसे सभी उद्योग जो एक परिवार के सदस्यों द्वारा अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर किया जा रहा है तो ऐसे उद्योग कुटीर उद्योग कहलाएंगे। जबकि लघु उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? ऐसे उद्योग जिनमें वेतनभोगी कर्मचारी यानी कि बाहर के कर्मचारी भी कार्यरत होते हैं। कुटीर उद्योगों में केवल घर के व्यक्ति ही कार्य करते हैं, जबकि लघु उद्योगों में बाहर के वेतनभोगी श्रमिकों द्वारा भी कार्य संचालन किया जाता है। तो ऐसे उद्योग क्या कहलाएंगे? लघु उद्योग कहलाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट देखिए, कुटीर उद्योगों में पूंजी का विनियोजन परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें बाह्य पूंजी का कोई स्थान नहीं होता। यानी कि कुटीर उद्योगों में एक तो संचालन परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, दूसरा जो पूंजी का विनियोजन है वो परिवार के सदस्य अपनी ही पूंजी लगाएंगे, बाहर की पूंजी इसमें नहीं लगी होती है, अपनी ही पूंजी के माध्यम से ये प्रोडक्शन कार्य करते हैं। जबकि लघु उद्योगों में बाहर के व्यक्ति भी कार्य करते हैं और बाहर की पूंजी का उपयोग भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जबकि लघु उद्योगों में बाह्य पूंजी का ही उपयोग किया जाता है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डिफरेंस। कुटीर उद्योग में पूंजी का सीमित प्रयोग होता है तथा श्रम की प्रधानता रहती है। तो इस प्रकार से कुटीर उद्योगों में जो कार्य किया जाता है उसमें श्रम की प्रधानता होती है, श्रम प्रधान कार्य किए जाते हैं, जबकि पूंजी का बहुत ही कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो पूंजी का प्रयोग सीमित होता है जबकि श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है।
और लघु उद्योगों की जहाँ तक बात है तो जबकि लघु उद्योगों में पूंजी और यंत्रों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, यानी कि जहाँ पर कुटीर उद्योगों में हाथ से श्रम के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वहीं पर लघु उद्योगों में पूंजी और यंत्रों के उपयोग से, मशीनों के उपयोग से प्रोडक्शन कार्य किया जाता है। नेक्स्ट अंतर देखिए, कुटीर उद्योगों का बाजार संकुचित होता है और सीमित होता है। कुटीर उद्योग का बाजार बहुत ही संकुचित और सीमित होता है। आप ध्यान दीजिए, लोकल कोई व्यक्ति घर में कोई कला है किसी भी प्रकार की, जैसे कि आप देखिए जो गुड़िया के बाल बनाए जाते हैं या किसी भी प्रकार का कोई सिलाई का काम है, ये सब कुटीर उद्योगों में आते हैं। पापड़ मंगोड़ी बनाने का काम हो गया, गुलकंद बनाने का काम हो गया, तो यदि ये छोटे स्केल पर घर में ही किया जा रहा है तो ये सारे, बेकरी का कोई काम हो गया, केक वगैरह बना दिए, बिस्किट वगैरह बना दिए, ये सारे कुटीर उद्योग हैं जिनमें सिर्फ घर की ही पूंजी लगी होती है और इनका जो विक्रय क्षेत्र होता है वो लोकल एरिया में ही ये बेचे जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका बाजार बहुत संकुचित और सीमित होता है, जबकि लघु उद्योगों का बाजार बहुत विस्तृत होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी बेचे जा सकते हैं। देखिए आप डेयरी उद्योग में आप देखिए संयंत्र और मशीनों से दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है और उसके पश्चात उसकी पैकिंग करके अलग अलग एरिया में उसको सप्लाई किया जाता है। तो एक लघु उद्योग का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से आप देखिए लघु उद्योगों का बाजार विस्तृत होता है। तो यहाँ पर यदि हम दोनों का कंपैरिजन करें तो कुटीर उद्योगों का बाजार संकुचित और सीमित होता है, जबकि लघु उद्योगों का बाजार कुटीर उद्योगों की तुलना में विस्तृत होता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य इनमें डिफरेंस हमने देखे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अनिवार्य होने पर घर से निकलें, मास्क अनिवार्य रूप से पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अपना ध्यान रखें। इसी के साथ ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।